नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है सालाना बाल कटाई दिवस फिर से, जिसको लिखा है रोहिणी नीलेकनी ने, जिसके सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं एंजी और उपेश ने, और जिसका अनुवाद किया है राजेश खर ने। पार्वती, जरा कैलेंडर तो देखो, हमारे श्रृंगेरी श्रीनिवास ने परेशानी में चिल्लाकर कहा। मैंने देवों के सामने प्रण किया था कि मैं सालाना बाल कटाई दिवस के दिन ही अपने बाल कटवाऊंगा। मुझसे क्यों कह रहे हैं? पर्वतम्मा ने कहा। आपको मालूम है कि मुझे आजकल कितना ज्यादा काम रहता है। खाना पकाना, सफाई करना और सब्जी बाड़ी, खेत के काम, और बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मेरे पास आपके बाल काटने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अरे, तुम्हें बाल काटने को कहाँ कह रहा हूँ? श्रृंगेरी श्रीनिवास ने थोड़ा चकित होकर कहा। मैं तो भीमण्णा की दुकान पर जाऊंगा बाल कटवाने, तुमसे क्यों कटवाऊंगा? ओहो, अचानक उसे ध्यान आया कि भीमण्णा की दुकान तो बंद है। कोविड-19 महामारी के कारण दुकानें बंद हैं, सब जगह सब कुछ बंद है। लॉकडाउन है। पड़ोस के शिवन्ना का परिवार क्वारंटीन में, यानी घर में बंद है। उनके चाचा को भी बीमारी ने पकड़ लिया था। पूरा गांव, पूरा देश और पूरी दुनिया ही आजकल SARS-CoV-2 नामक छोटे से वायरस से बहुत परेशान है। वायरस खतरनाक है। इसके संक्रमण से बहुत लोग बुरी तरह बीमार पड़े हैं। श्रृंगेरी ने बाहर की ओर झांका। गांव की मुख्य सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की दूसरी छोर पर भीमण्णा की बंद दुकान दिख रही थी। श्रृंगेरी श्रीनिवास की मशहूर क्योरे चढ़ाई। वह गुस्से से गुर्राया। हर क्या एक छोटा सा वायरस देवों को दिए गए वचन को मुझे निभाने से रोक लेगा? नहीं, सुन लिया ना? कहते हुए वह बच्चों की ओर मुड़ा, जो दाएं बाएं भाग खड़े हुए। कभी भी नहीं। श्रृंगेरी ने भीमण्णा को फोन लगाया। कैसे हैं भीमण्णा? आपको याद होगा कि आज मेरा सालाना बाल कटाई दिवस है। पिछले साल की तरह मेरे बाल काट दीजिए भाई। भीमण्णा ने बड़े प्यार से उत्तर दिया। श्रृंगेरी अण्णा, आप तो जानते हैं कि मैं इस बार आपके बाल नहीं काट पाऊंगा। लॉकडाउन के चलते तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना हम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, और मैं कानून भी तोड़ना नहीं चाहता। आप कोई दूसरा उपाय ढूंढ लीजिए। अब मैं क्या करूं? इस हाल में कौन मेरी सहायता करेगा? वह शेर भी अब मेरी मदद नहीं कर सकता। श्रृंगेरी श्रीनिवास हताश हो गया। नन्ही उमा साहस करके धीरे से उठी और अपने गुस्साए हुए पिता के पास आई। अप्पा, लॉकडाउन समाप्त होने तक आप बालों का कोई नया स्टाइल क्यों नहीं अपना लेते? इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। फिर क्या था, बच्चे अपने पिता के पास जुट गए। शिवा ने इंटरनेट पर बालों के अलग अलग स्टाइल बनाने के तरीके ढूंढे। शंकरी ने एक कुर्सी, एक कंघा और आईना जुटा लिया। उमा दौड़कर कुछ चिमटियां और रिबन ले आई। बच्चों को श्रृंगेरी श्रीनिवास के लंबे घने बालों को नई नई तरह से बांधने संवारने में बड़ा मजा आ रहा था। बच्चों की माँ ने भी हाथ बटाया। वह इस बात से खुश थी कि सालाना बाल कटाई दिवस पर श्रृंगेरी कितनी शांति से बैठा हुआ था। लॉकडाउन लागू होने के बाद से पहली बार परिवार ने इतनी मस्ती की थी। आइडिया आइडिया, एक बढ़िया विचार कौन था मेरे दिमाग में। श्रृंगेरी कुर्सी से उछलकर उठ खड़ा हुआ, और साथ ही उसके सारे रिबन और चिमटियां इधर उधर बिखर गए। श्रृंगेरी बाहर की ओर दौड़ा। घर से बाहर, आंगन के बाहर निकल गली में जाकर खड़ा हो गया। एक एक करके परिवार के बाकी सदस्य भी उसके पीछे पीछे आ गए। हे देवों, उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, मेरे मन में एक विचार आया है। श्रृंगेरी श्रीनिवास इतनी जोर से पुकारा कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे। नौजवान मास्क से चेहरे ढककर घरों से बाहर आ खड़े हुए। गायों ने जुगाली बंद करके अपने सिर उस ओर मोड़ लिए। बंदर कूदते फांदते वहां आ पहुंचे। पक्षी उड़कर पास के पेड़ों पर आ बैठे। कुत्तों के भी कान खड़े हो गए। आखिर इतने हफ्तों बाद गांव में कुछ हलचल जो हो रही थी। सभी बड़े उत्सुक थे। हे देवों, मैंने प्रण किया था कि मैं हर साल आज के शुभ दिन पर ही अपने बाल कटवाऊंगा। मैंने हर हाल में अपना वचन निभाया है
और उस बार भी जब शेर ने की मदद से मेरा प्रण पूरा हुआ था। परंतु आज इस वायरस के चक्कर में मेरा बाल कटवाना संभव नहीं है, श्रृंगेरी ने कहा। तो देवों, आज मैं एक नया प्रण करता हूँ। जब तक हमारे वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ लेते, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। चाहे मेरे बाल मेरे मौसेरे भाई के गांव में रहने वाले उस किंग कोबरा से भी लंबे हो जाएं, या फिर वो उससे भी लंबे, क्या कहते हैं वो, अम्मा की साड़ी से भी लंबे, शंकरी ने चहकते हुए जोड़ा। हाँ, तब भी मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। तब तक नहीं जब तक हमारे वैज्ञानिक सफल नहीं हो जाते, और मैं उनकी सहायता के लिए चंदा भी दूंगा। श्रृंगेरी ने अपने दिल पर हाथ रखकर प्रण किया। सारे गांव वालों ने जोश से उसका समर्थन जताया। किसी ने ढोल बजाना शुरू किया। पड़ोसी बैरंपा ने ताल पर गाना शुरू किया। छोटे बच्चे नाचने लगे। भयंकर वायरस के डर से सभी एक दूसरे से जितना हो सका उतनी दूर दूर रहे। शीघ्र ही दूर दूर तक यह समाचार फैल गया, श्रृंगेरी श्रीनिवास ने गांव वालों के लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रण किया है। लोग तो पहले से ही उसके केले के हलवे के दीवाने हैं और उसकी गाय लक्ष्मी को भी प्यार करते हैं, जो रंभाने की वजह बिल्ली की तरह मिमियाती है। जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली, कुछ लोग श्रृंगेरी श्रीनिवास के लंबे अनोखे बालों को देखने आने लगे। इससे प्रेरित होकर गांव के बहुत लोगों ने बाल बढ़ाना शुरू कर दिया। कामना करती हूँ कि हमारे वैज्ञानिक शीघ्र ही इलाज ढूंढ लेंगे। पर्वतम्मा ने गांव के मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना की। मैं भी यही चाहता हूँ, भीमण्णा मन ही मन बुदबुदाया।